यस कर। हाँ, सभी बच्चे आज ध्यान देंगे। जो रिप्रोडक्शन यूनिट है, रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर आप जानते हैं बुक में दिया हुआ है। पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम आपको ये बताए थे कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप क्या है। तो जो एंजियोस्पर्म एक ग्रुप है, तो एंजियोस्पर्म ग्रुप में ये फ्लावरिंग प्लांट आते हैं जो फ्लावर्स डेवलप करते हैं। और ये पौधों का जो फ्लावर है वो कितना फैसिनेटिंग है, कितना आकर्षक है, और इसी कारण जो हम लोग इन फ्लावरिंग प्लांट के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके गंध को लेकर के, उनके कलर को लेकर के और उनके मकरंद को लेकर के। ये आप जानिए कि ये इनकी प्रकृति की क्या देन है जिसके कारण हम फ्लावरिंग प्लांट को ऑर्नामेंट के रूप में हम उनको करते हैं। अब फिर इनके बारे में अगर ये देखा जाए, जो स्टडी करना है आपको, तो पार्ट 2 में आज हम उनके फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स के बारे में आज बताएंगे। क्योंकि जो भी रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, इनमें सेक्सुअलिटी क्या है, जब तक आप उनके पार्ट्स को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से फिर आगे आपको कठिनाई होगी। तो सबसे पहले एक फ्लावर का फिगर हम बना दे रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, और इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो फिगर है और इसमें ये फ्लावर पार्ट्स हमने एक मस्टर्ड फ्लावर के बारे में, सरसों के पुष्प हमने ड्रा किया है। देखिए इसमें जैसे कि जो एक डंठल होता है जिसको हम पेडिसिल कहते हैं, और ये सबसे फ्लावर में आपको जानना है कि मुख्य पार्ट्स कौन कौन है। तो पहला पार्ट्स आपका ये कैलिक्स है, कैलिक्स, और दूसरा पार्ट जो येलो कलर का होता है उसे कहते हैं कार्पेल, और तीसरा पार्ट जो होता है, जो ये संरचना आप देख रहे हैं, पत्ते पत्ते तंतु हैं, उनका ऊपरी भाग थोड़ा सा पिंड की है, लोब टाइप है, इनको कहते हैं एंड्रोसियम। और सबसे भीतरी चक्र जो आप ये देख रहे हैं, ये जो भीतरी चक्र है जिसको ये दिखाया गया है, ये कहलाता है गाइनोसियम। ये फ्लावर का जो ये कार्योला और जो कैलिक्स है, ये एक्सेसरी पार्ट कहलाता है, ये सहायक भाग कहलाता है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल जो है आकर्षण के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि उनके रिप्रोडक्शन में कीटों के परागण के लिए, और या फिर कीटों को गंध या मकरंद प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो ये एंड्रोसियम है ये मेल पार्ट होता है, ये नर जननंद होता है, और जो ये गाइनोसियम है ये मादा जननंद होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो जो अगर हम इनको अगर ये देखें, ये ग्रुप नाम है। जैसे अगर कह दिया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड क्लास, स्टूडेंट क्या है, क्लास क्या है, तो आप ये कहेंगे क्लास तो एक ग्रुप है, स्टूडेंट तो एक सिंगल इंडिविजुअल को कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये सब ग्रुप नाम है। अगर ये कैलिक्स कह दिया गया तो पता चला कि इसमें कितने, जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो कैलिक्स में कितने इनके यूनिट है, तो 1 2 3 4, ये 4 है। 3 4 को हम क्या कहेंगे यूनिट स्तर पर, इनको सेपल। तो ये सेपल के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स। उसी तरह से कार्योला का जो यूनिट होता है पेटल, जो कलर्ड होता है। इसी प्रकार से एंड्रोसियम का भी एक यूनिट होता है जिसको कहते हैं स्टम, ये स्टम। और इसी तरह से गाइनोसियम का भी एक यूनिट होता है जिसको कहते हैं कार्प। तो इस तरह से ये जो यूनिट है, इस यूनिट के बारे में आपको जानना है कि कार्पेल क्या है, जिसको कहा गया कि ये मादा जननंद है, ये नर जननंद है। तो अब अगर ये फ्लावर के बारे में देखा जाए कि वास्तव में इस रचना को अगर ये देखा जाए खास तौर से कि एक एंड्रोसियम के यूनिट स्टमेन को अगर अलग से अगर बनाया जाए तो इसके क्या क्या रूप हैं, तो इसको आप एक तरह से अपना एक फिगर ले लेंगे
और फिगर ले करके हम इसको मिटाएंगे, फिर अब आगे चलेंगे, क्योंकि अब एक चूंकि आपको ये मालूम हो गया कि एक फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए देखा जाए तो कैलिक्स, दूसरा है कारोला, और नंबर 3 है एंड्रोसियम, और नंबर 4 है ये गैनुसियम। तो इस तरह से अगर ये 4 पार्ट्स हैं जिसमें हमको मेन रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पार्ट्स जो है आवश्यक हैं, तो उसमें एंड्रोसियम और गैनुसियम। तो इसलिए फिर अब नेक्स्ट अगर आप ये देखें तो इस तरह से तो मैंने ये याद दिलाया था कि जो पहला पार्ट्स है एंड्रोसियम, उसकी यूनिट आपने देखा होगा ये स्टमन। तो स्टमन का संरचना देखिए ये स्टमन इसी तरह का ये रचना जो है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखें तो अब इसमें जो ये स्टमन है, स्टमन में अगर ये देखा जाए तो ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट, और यहाँ ये है आपका पिंड की रचना एंथर, ये है। अब ये देखा जाए कि एंथर और फिलामेंट ये दो, ये एक धागा है और एक पिंडक है, इन दो आपस में कैसे जो है ज्वाइंट्स हैं। तो जहां पर ज्वाइंट होते हैं उसको कहते हैं कनेक्टिव, ये कनेक्टिव कहलाता है ये। तो इसका मतलब कि स्टमन की ये 3 पार्ट्स कि फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। और अगर ये आप जाने कि एंथर का क्या काम है, तो एंथर का इनका क्या काम है, तो एंथर के लिए अगर ये आप ध्यान दें कि एंथर में ये जो आप रचना देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से, इसमें ये 2 पिंड हैं। तो जो 2 पिंड हैं तो इसीलिए इसको कहते हैं डाइथिकस। एंथर कैसा है? डाइथिकस, ये डाइथिकस 2 पिंड है। अगर इसको अगर हम देखें काट करके, अगर हम इसको देखें, अगर एलियस काट करके अगर हम इसको देखें तो एक एक में अब ये यहां पर इसके अंदर भी देखिए 2-2 चैम्बर इस तो अब ये जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं कि मतलब एक लोब में, एक पिंड में 2 चैम्बर है। इस चैम्बर को कहते हैं, ये आप कह लीजिए कि ये आप इसको स्पोर सैक कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम इसको कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो थैलियां, आप सोचिए कि एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे और इनके अंदर प्रारंभिक स्टेज में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक सेल बनती है जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आप कहेंगे कि हर चैम्बर में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं? हाँ, हर चैम्बर में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। इनकी संख्या मेनी होती है, इनकी संख्या हर चैम्बर में अनेक होती है, अनेक मदर सेल बनते हैं। लेकिन ये 2x होने का मतलब इनमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 2x होता है। अब आप ये जान लेंगे जब ये 2x होते हैं तो इनमें जब भी ये क्या करते हैं, जब ये मैच्योरिटी आती है तो हर सेल जो है आरडी करता है। आरडी करने का मतलब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। तो एक मदर सेल आरडी करके 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, 4 परागकण बनाती है। तो इसका मतलब कि क्या बनेगा, जिसको हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, परागकण, ये परागकण कहते हैं, या इसको हम माइक्रोस्पोर। ये चूंकि आरडी द्वारा बनते हैं इसलिए ये दोनों जो है यक्ष है। तो जितने भी, अब ये देखिए ये जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जब ये बने तो ये कहां बने, एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम बने। माइक्रोस्पोरेंजियम में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जिनका गुणसूत्र संख्या 2x होता है। फिर उसमें जब आरडी होता है तब ये बनते हैं, और एक मदर सेल से ये संख्या में कितने बनते हैं, ये 4। अगर ये मदर सेल अगर 1 है तो उससे ये 4। अब आप कल्पना कर लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है कि अगर 2000 परागकण अगर हमें बनाना है तो कितने सेल, कितने मदर सेल की आवश्यकता होगी, तो आप सीधे से देखेंगे कि 500 मदर सेल की आवश्यकता, चूंकि एक मदर सेल के आरडी से 4। तो इसका मतलब अगर ये पूरा अगर देख लिया जाए कि स्टमन का
अगर ये देखा जाए कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इनका मेन फंक्शन यही है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर या प्रोडक्शन ऑफ परागकण। ये परागकण को उत्पन्न करते हैं, ये इनका मेन थीम है। और ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये जो आप ये देख रहे हैं, तो इनके अंदर ये होती है। और बाकी जब ये परागकण जब बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर ये इनके जो माइक्रोस्पोरेंजियम है फट जाता है। और जब फट जाता है तो इनसे परागकण जो है बाहर निकल आते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। अब ये चाहे कीट के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से, या फिर हवा के माध्यम से, अब ये कहाँ जाते हैं परागकण? ये चले जाते हैं मादा भाग कौन है? ये मादा भाग आपको मैंने बताया था गाइनोसियम। तो मादा भाग क्या है? गाइनोसियम, जिसको आपने कहा कार्पेल। तो कार्पेल पर जाते हैं। तो जब कार्पेल पर जाते हैं, तो कार्पेल पर क्यों जाते हैं? क्योंकि कार्पेल के पास जो अंडकोशिका है, फीमेल जनन अंग है। तो जब उसके पास फीमेल गैमीट है, तो फीमेल गैमीट से उनका मिलना, मूल उद्देश्य जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक जाइगोट नहीं बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन थीम आप जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट का बनना होता है। तो अब ये, लेकिन आप इसको मेल गैमीट नहीं कहेंगे, ये मेल गैमीट नहीं है, आप इसको केवल कहेंगे कि ये माइक्रोस्पोर या परागकण है। इसके अंदर मेल गैमीट बनता है, इसके अंदर मेल गैमीट बनता है, ये आपको जानना है। अब आप जैसे देखिए, अब ये दूसरा चीज है, अब दूसरा जो पार्ट है जो नंबर 4 करके मैंने बताया था गाइनोसियम, तो उसके बारे में आप देखिए। तो गाइनोसियम में भी आपको ये जानना है कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम, अभी भी मैंने इसका नाम बताया कार्पेल। इसको पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल, इसको जो है पिस्टिल भी कहते हैं, स्त्रीकेशन। तो स्त्रीकेशन कहिए, चाहे स्त्रीकेशन या पिस्टिल कहिए, तो ये पिस्टिल है। अब ये गाइनोसियम का जो ये यूनिट है, जैसा मैंने क्लास और स्टूडेंट का उदाहरण दिया था, ठीक उसी प्रकार से ये स्टूडेंट है और ये गाइनोसियम या पिस्टिल इसका क्लास है। इसका मतलब ये कार्पेल है, तो इसका ये समूह है, इसके समूह को कहते हैं गाइनोसियम। और इकाई अगर अकेले कहेंगे तो ये कार्पेल। अब एक कार्पेल की अगर रचना कर देखा जाए, तो कार्पेल की रचना तो अब कार्पेल में ये कहलाता है ओवरी, ये कहलाता है स्टाइल, और ये कहलाता है स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है, 3 पार्ट होते हैं। जैसे आपने स्टमेन में देखा, फिलामेंट है, कनेक्टिव है। तो जैसे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, उसके आरडी से परागकण या पॉलन ग्रेन बने, एक मदर सेल से 4 बनते, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्टिग्मा है और जो स्टाइल है, तो यहीं पर चाहे वो हवा के माध्यम से, चाहे वो कीटों के माध्यम से, चाहे वो जल के माध्यम से, जब परागकण आता है तो यहीं पर ये बनता है। और जब परागकण यहाँ पर आता है तो ये परागकण उसमें से अंकुरित, ये परागकण या पॉलन ग्रेन अंकुरित होता है। और इसी के अंकुरण में, इसी के अंदर ये मेल गैमीट बनता है। अब यहां पर कहेंगे मेल गैमीट, कोई बता सकता है कि इस मेल गैमीट का जो निर्माण कहां हो रहा है? तो ये हो गया पॉलन ट्यूब, ये है पॉलन ट्यूब, और ये आपका है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। आप जानते हैं कि माइक्रोस्पोर यक्ष है क्योंकि ये आरडी से बना है, अर्धसूत्री विभाजन से बना है। तो जब ये अर्धसूत्री विभाजन से बना है, तो अब इसके अंदर 2 नर गैमीट बनाना है। तो नर गैमीट कैसे बना होगा? तो इसका मतलब ये कि ये माइटोसिस से बना है। तो जो भी नर गैमीट बनते हैं, ये माइक्रोस्पोर कैसे बना था? ये आरडी से बना था, अर्धसूत्री विभाजन से बना था। लेकिन ये मेल गैमीट कैसे बना? ये समसूत्री विभाजन से बना या माइटोसिस से बना, तो इसको माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस से ये 2 मेल गैमीट इसमें बनते हैं और ये पॉलन ट्यूब में 2 नर गैमीट बनते हैं। अब ये इसी के अंदर होकर के जाते हैं। कहां तक जाते हैं? इनको तलाश है फीमेल गैमीट की। अब ये नर गैमीट किसकी तलाश में जा रहा है? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट से जहां मिलेगा, फीमेल गैमीट को हम एग या ओवम कहते हैं, अंडकोशिका कहते हैं। उसको ये जहां पाएगा कहीं भी निषेधित कर लेगा, उनसे मिल जाएगा, फिर जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अब वो फीमेल गैमीट है कहां? तो फीमेल गैमीट देखिए इसी ओवरी में। अब पता चला कि ओवरी में है, तो ओवरी में क्या, जैसे कि आपने देखा क्या एंथर में था, तो एंथर में तो डायरेक्ट था नहीं, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके अंदर मदर सेल था। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखिए एक रचना ये भी होती है।
ये रचना। ये रचना। अब आप कहेंगे कि ये क्या बना दिया आपने? तो ये जो रचना मैंने बनाया, अब ये ओवरी के अंदर ये मेगा स्पोरेंजियम बना दिया। जैसे एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बनाया था, तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम कितने थे? 4। एक पिंड में 2 और दोनों पिंड में मिलाकर के 4 थे। लेकिन यहां पर ओवरी के अंदर ये, इसको हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। ये मेगा स्पोरेंजियम है। ये जो मेगा स्पोरेंजियम है, आप ध्यान दीजिए, ये मेगा स्पोरेंजियम, इनकी भी संख्या ओवरी के अंदर अनगिनत। इसका मतलब जैसे आपने कहा कि एंथर में तो केवल 4 ही माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ओवरी के अंदर मेगा स्पोरेंजियम, इनकी संख्या अनगिनत भी हो सकती है। तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6, 8, 10, कितना भी हो सकता है। ये बड़ा अजीब चीज है। तो मेगा स्पोरेंजियम ये जो है, इसको आप कहेंगे ओव्यूल। क्या कहेंगे? इसका एक नाम और है ओव्यूल। तो ओव्यूल की संख्या कितनी होगी? आप जान लीजिए कि ओव्यूल की संख्या अगर 10 हो गई, तो आप जान लीजिएगा कि ओवरी के अंदर 10 को सीड बनेगा, 10 सीड बनेंगे, 20 जो है 10 बनेंगे। तो इस तरह से ये ओव्यूल जितने भी होंगे, हर ओव्यूल में चूंकि हमको यहाँ पर फीमेल गैमीट अंडकोशिका का निर्माण मैंने समझाना है, तो इसके अंदर अंडकोशिका बनती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कि एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होते हैं, उसमें मदर सेल पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मेगा स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर ये मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं, और मेगा स्पोर मदर सेल जो होते हैं ये भी आरडी करके, अब आप ये कहेंगे तो फिर ये क्या मैंने बना दिया? ये बना दिया मैंने मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल है। अब ये कहेंगे कि आपने कहा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तो मदर सेल 500 अगर पैदा हो गए तो उनसे 2000 परागकण बनेंगे। लेकिन यहां पर आपको जानना है कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मदर सेल केवल 1 बनेगा, 1 से अधिक मदर सेल इसमें नहीं बनता। बस एक चीज आपको ये डिफरेंस है कि हाँ, अगर ये पूरा का पूरा अगर ये कई बना है, जैसे पता चला कि एक यहां भी बन गया है, ये है, फिर पता चला कि आप एक यहां भी है, तो आप जैसे जो ओव्यूल होंगे हर में 1 मदर सेल होगा। लेकिन अगर ये ओव्यूल अगर 1 है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है हर ओव्यूल में या प्रत्येक मेगा स्पोरेंजियम में मदर सेल केवल सिंगल बनेगा। तो सिंगल जब बनेगा तो आप जानते हैं कि आरडी करेगा, चूंकि ये मदर सेल हमेशा कितना होता है? 2 एक्स्ट्रा होता है। जब ये आरडी करेगा तो पता चला कि इसमें भी 4 बनेंगे। तो जब वो 4 बनेंगे, तो जैसे वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल आरडी सर के 4 माइक्रोस्पोर या 4 परागकण बनाता था, उसी तरह से इसके अंदर भी 4 ये मेगा स्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेगा स्पोर। अब ध्यान दीजिए, अब इसको वहां तो माइक्रोस्पोर को पालन ग्रेन कह लिए थे, लेकिन यहाँ पर केवल मेगा स्पोर ही कहेंगे, माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर का एक नाम जो पालिन ठीक है, उसका एक नाम और है, लेकिन यहाँ मेगा स्पोर केवल हम मेगा स्पोर ही कहेंगे। तो ये मेगा स्पोर की संख्या 4 बनी। कैसे बना? आरडी से। किसके आरडी से? मदर सेल के। तो मदर सेल के आरडी से ये 1 मदर सेल की संख्या भी बनती है, और आरडी करेगा तो 4 ही बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये 1 मदर सेल से अगर 4 बनाएगा इस तरह से तो 4 हो गए। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, 3 ठो मेगा स्पोर इसके नष्ट तो बनते तो ये मदर सेल एक ही, और वो आरडी करके 4 बनाए, और 4 में से 3 नष्ट भी हो गए, एक ही ये मेगा स्पोर यहाँ पर डेवलप होता है। अब एक मेगा स्पोर धीरे धीरे डेवलप होकर के